जय बोलो साथियों। आज फिर आपसे मैं मुखातिब हूँ। मेरा नाम अरुण मेहता हुआ। पिछले एपिसोड में जो हम लोगों ने बातें की और हम लोगों ने आपस में इंटरेक्ट किया वो था सेल्स कैसे करें। सेल्स कैसे करें के प्रक्रिया के दौरान दो शब्दों पर हम लोगों ने ज़्यादा, आपने भी ध्यान दिया होगा, और वो है ज़रूरत और चाहत। और हम लोगों ने इस बात पे ज़्यादा, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि अगर आप किसी भी कस्टमर के चाहत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनकी चाहत को जान लेते हैं तो आपको किसी भी चीज़ को सेल्स करने में, किसी भी प्रोडक्ट को सेल्स करने में आसानी होगी। मैं एक बार फिर से संक्षिप्त में उदाहरण देता हूँ कि ज़रूरत, आवश्यकता हमें किसी, सपोज एक प्लॉट की है, ये मेरी आवश्यकता है, ज़रूरत। लेकिन किस तरह का प्लॉट चाहिए, कहाँ पर चाहिए, किस मूल्य का चाहिए, इसके इर्द गिर्द के लोकेशंस कैसे हों, ये सारी चीज़ें क्या है, विशेषताएं, चाहत। ये अलग अलग हर कस्टमर की अलग हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप उनकी चाहत को समझ लेते हैं, आप अपने प्रोडक्ट के द्वारा उनके चाहत और इश्यू या किसी समस्या को सुलझाते हैं और आप सेल्स के प्रोसेस में आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अब हमारे पास सारी जानकारी हमने ले ली, जो हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया कि बहुत सारे सोर्सेस हैं कि आप अपने कस्टमर्स के बारे में बहुत चीज़ें पता कर सकते हैं, जो जानना बहुत ही आवश्यक है। और जब हमने सारी चीज़ें करीब करीब पता कर ली और अब हमें उनसे मिलना है, तो मिलने के समय सबसे पहली चीज़ होती है कि जो स्टार सेल्समैन हैं, जो बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं, हम तीन ही चीज़ तो सेल करते हैं कोई भी कंपनी। एक क्या है, हम अपनी सर्विस को सेल करते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है। दूसरा, हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं। और तीसरी चीज़, प्रोडक्ट और सर्विस के साथ साथ हम आइडियाज़ सेल करते हैं कि हमारी आइडियाज़, हमारे विजन क्या है, उस हिसाब से हमारे आइडियाज़ क्या है। लेकिन तीनों के सेल्स प्रोसेस में हमें जब कस्टमर की जानकारी हो गई, तो हम जब पहले कस्टमर के पास जैसे ही पहुंचे, तो एक चीज़ मेरे दोस्तों याद रखिए, फॉरगेट सेल्स। तुरंत सेल्स पे बात ना करें, फॉरगेट सेल्स, प्रेजेंट योरसेल्फ। आप अपने आप को प्रेजेंट करें इस प्रभावशाली ढंग से कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आए। आप मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में कुछ डिविजन्स में ब्रांड एम्बेसडर्स भी हुए हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में, एफएमसीजी में। अब ब्रांड एम्बेसडर मतलब क्या, उनका काम है कि अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना, अपनी कंपनी को प्रेजेंट करना, अपनी प्रोडक्ट की विशेषता को बताना और सारी जगह कस्टमर्स के वांट यानी उनकी चाहत को देखते हुए अपने प्रोडक्ट को अवेयरनेस कस्टमर के बीच में फैलाना। जब आप ये करने लगते हैं तो आप कनेक्ट हो जाते हैं और कस्टमर आपसे कनेक्ट होता है। तो मेरा ये कहना था कि जब आप पहले पहुंचते हैं तो उस समय आप सेल्स की बात ना करें, फॉरगेट, यू प्रेजेंट योरसेल्फ। आप अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, आस्थापूर्वक, कन्विक्शन के साथ प्रेजेंट करिए, प्लीजिंग पर्सनैलिटी के साथ। और उसमें क्या होगा कि क्यों हमें सबसे पहले अपने कस्टमर के साथ रैपोर्ट डेवलप करना चाहिए, बिल्ड रैपोर्ट। रैपोर्ट मीन्स संबंध, रिलेशन। और रिलेशन विकसित करने के लिए आप पहले ही रिसर्च कर चुके हैं, आपने कस्टमर्स के बारे में सारी जानकारियां एकत्रित कर ली हैं, जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बात की थी। और जब ये सारे इंफॉर्मेशन होमवर्क करके हम वहां जब पहुंचे हैं, तो हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग तुरंत प्रोडक्ट्स के ऊपर जंप कर जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स के ऊपर जंप नहीं करना, जस्ट बिल्ड रैपोर्ट। आप हेलो के साथ उनसे स्माइल करिए, आप उनकी पसंद नापसंद को जानते हैं, और ये देखते हुए क्लाइमेट के बारे में या उनके किसी विशेष चीज़ के बारे में, सजावट के बारे में, व्यवहार के बारे में, अगर वो खाना खा रहे हैं तो खाने के बारे में, बहुत सारी बातें इस तरह की हो सकती हैं जो कि आप करते हैं, उनके व्यवहार के बारे में। इससे धीरे धीरे क्या होगा कि रैपोर्ट डेवलप होगा। तो इससे क्या होता है कि फॉरगेट मतलब सेल्स, जस्ट ट्राई टू बिल्ड अप द रिलेशन एंड रैपोर्ट। हो सकता है बागवानी के शौकीन, हो सकता है उनके पास पेट पालने का शौक, ये सारी चीज़ें, कुत्ते, बहुत सारी की चीज़ें होती हैं। और जब आप सारी चीज़ें तैयारी करके गए हैं तो आप उनसे रैपो डेवलप करें। और ये रैपो दोस्तों जेन्युइन होना चाहिए, फॉल्स रिलेशन नहीं होनी चाहिए। जब ये एक बार हो गया तो आप क्या करेंगे, अब दूसरे आइए कि प्रोडक्ट के आने के पहले आप एडवाइजर का रोल अदा करिए, ना कि सेल्समैन का।
यानी जब आप इंटरेक्ट उनसे करने लगेंगे, चूंकि आप उनके आवश्यकता यानी कि नीड के साथ साथ उनकी ज़रूरतों को समझने के साथ साथ आप उनकी चाहतों को जानते हैं, और जब आप उनसे इन सब चीज़ों पे बात करने लगते हैं व्यक्तिगत तौर पे, तो क्या होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बात करने लगते हैं जिससे आपको पता चलता है कि उनकी वांट क्या है, उनकी चाहत क्या है, और उनकी इश्यूज क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, वो किस तरह का प्रोडक्ट पसंद करते हैं, वो किस तरह की सर्विस चाहते हैं। और ये जब बातें होने लगेंगी तो आप उनके नीड्स, वांट्स और इश्यू को समझेंगे, और आप अपने प्रोडक्ट की सहायता से या आपकी अपनी कंपनी की जो सर्विसेज है उसकी सहायता से आप उससे कनेक्ट करिए ताकि उनके इश्यूज सॉल्व कर सकें, और उनके मन में आपके लिए एक लाइकिंग और आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रैपोर्ट बनेगा। ये करने के बाद जो दूसरा चीज़ है, उसके बाद आप प्रश्न पूछना शुरू करें। प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है। ज़्यादातर क्या होता है कि हम बोलते हैं, उनकी सुनते नहीं हैं। ये इसलिए आवश्यक है कि बहुत ही आवश्यक है कि बोलें कम, सुने ज़्यादा। जब आप उनकी बातें ज़्यादा सुनेंगे तो आप ज़्यादा समझेंगे। हर आदमी जानता है कि एक स्टार सेल्समैन जो होते हैं, दे आर वेरी गुड लिसनर्स, और अच्छा सुनना एक सफलता की कुंजी माना जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं तो उन्हें सुनिए, चाहे आप उससे उनके आइडियाज़ से आप मे बी कि आप उनको एक्सेप्ट ना करें या करें, लेकिन आप बोलना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि आप उनका समाधान बताइए, उनकी आवश्यकता को समझिए, उनकी चाहत को समझिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। यानी पहले कंट्रीब्यूट करिए, पहले हेल्प करिए, कंट्रीब्यूट फर्स्ट, सेल सेकंड। इससे क्या होगा कि पहले आप एडवाइजर का रोल अदा करें और फिर सेल्स पे आए, तो उन्हें लगेगा कि आप उनके इश्यूज को सॉल्व करने में भी इंटरेस्टेड हैं, आप उनकी चाहत को भी जानते हैं, आप उनकी ज़रूरत को भी जानते हैं, और आपके पास यानी आपकी कंपनी, हमारी कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो कि इन चीज़ों को सॉल्व कर सकती हैं और उनके वांट्स को पूरा कर सकती हैं। इसके बाद प्रश्नों को जब आप पूछना शुरू करें और जब वो उत्तर दे रहे हैं तो आप बीच में, ज़्यादातर लोग लपक लेते हैं, हम कुछ बोलने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखने लगते हैं। ऐसा नहीं करिए, चुप रहें, बीच में ना बोलिए, बहुत ज़्यादा उतावला मत करिए बीच में बोलने के लिए। हम जानते भी हों उत्तर तो भी ना बोलें। उनके बोलने के बाद जब वो सारी बातें बोल लें और जब सुन लें, तब आप उन सारी बातों को संक्षिप्त में दोहराएं कि उन्होंने क्या कहा, और आप फिर उनसे पूछें कि क्या सर मैंने सही समझा जो आपने बताया। जब वो हाँ कहें तब आप आगे स्पष्टीकरण के लिए अगला प्रश्न करें। इस दौरान उनके कुछ ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं। ऑब्जेक्शंस मतलब रुकावट। देखिए, सेलिंग में एक प्रोसेस आता है, जबकि कुछ क्वेश्चन उनके तरफ से होता है जो हमें एक बैरियर लगता है, बाधा लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे उन्होंने कह दिया कि भाई आपका महंगा है, ये एक बैरियर नहीं है, ये एक ऑब्जेक्शन है। उन्होंने कह दिया आपका गाढ़ा नहीं है, आपका पतला है, द्रव्य है, ये क्या ऑब्जेक्शन है। उन्होंने कह दिया कि नहीं, जो प्लॉट में चाहता हूँ वहाँ पे नहीं, ये ऑब्जेक्शन है। अगर उन्होंने कह दिया कि भाई फार्मास्यूटिकल आपका ये प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें मार्जिन बहुत कम है, या इसमें मार्जिन कितना है, ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरेस्ट शो करती है, ये बैरियर नहीं। क्योंकि प्रश्न हम तभी करते हैं या हमारे कस्टमर तभी करते हैं जब उनको उस प्रोडक्ट में या उस सर्विस में इंटरेस्ट है। इसलिए ऑब्जेक्शन को दूर करना भी बड़ा आवश्यक है। अगर कस्टमर ऑब्जेक्शन करे, चाहे वो वैलिड हो, वैलिड मतलब सही ऑब्जेक्शन हो, या इनवैलिड हो, जस्ट ऑब्जेक्शन करने के लिए, टालने के लिए भी ऑब्जेक्शन करते हैं, तो इसे हमें समय पे सॉल्व करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि सारे प्रोसेस के दौरान आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि आप जितना इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, और अपने प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की, प्रोडक्ट की आपको और अपने प्लान की जानकारी है, तो इस सारे प्रोसेस के दौरान दोस्तों हम उनके चाहत को समझने लगते हैं, और उनकी चाहत को अगर आप पूरा कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के द्वारा, सर्विसेज के द्वारा, रिलेशन के द्वारा, तो आप समझिए आप एक बहुत ही सफल स्टार सेल्समैन बन सकते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के डेट में मार्केटिंग में रिलेशनशिप बड़ा मायने रखता है। रिलेशनशिप हमेशा से मायने रखता रहा है, लेकिन है कि आज हम रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं देते हैं और लोगों के मिस्टेक्स की तरफ ज़्यादा देखते हैं। देखिए, मिस्टेक्स तो किताब की एक पन्ना की तरह है, एक पेज की तरह है, लेकिन रिलेशनशिप एक कंप्लीट किताब अपने आप में होती है। इसलिए मिस्टेक्स होंगी,
लेकिन उस मिस्टेक को सीख के हमें उसको फिर से करेक्ट करना है और फिर से सही ढंग से अपने ग्राहक, अपने कस्टमर को अप्रोच करना है और अपने कस्टमर की संख्या को विस्तृत रूप से बढ़ाते रहना है। यानी सेल्स को बढ़ाने के लिए हमें कस्टमर को रिटेन भी करना पड़ेगा और रिटेन करने के लिए ये रिलेशनशिप, रैपो बिल्डिंग, उनको जानना, उनके चाहत को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो ज़रूरत के साथ साथ आप अपने प्रत्येक कस्टमर की चाहत को भी समझें। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि सेलिंग सफलतापूर्वक हो जाएगी। और अंतिम चीज़ कि आप बेस्ट तो ज़रूर बने, बायस्ड न बने। बहुत बार कैसा होता है कि सेल्स के दौरान हम कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं कि बहुत दृढ़ हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर या अगले व्यक्ति के पास हमसे बेटर आइडियाज़ है, बेटर स्टेटमेंट है, हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। भले हम उस पर चल पाएं या ना चल पाएं, लेकिन हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम ज़्यादातर, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हम ज़्यादातर वो सुनना चाहते हैं जो हम पसंद करते हैं, जिसे हम ठीक समझते हैं। हम अगले की बात का इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते। इसलिए मैंने कहा लोगों को सुनना, अपने कस्टमर्स को सुनना बहुत आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, डोंट सेल टू एनीवन एवरीवन। इससे क्या होगा कि आपको समझ में, धीरे धीरे मेरी समझ में आसानी होगी। आप समझ रहे होंगे कि हमें किस प्रोडक्ट को लेके कहाँ जाना है, और उनके वांट्स को अगर हम जानते हैं तो हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के माध्यम से, अपनी सर्विसेज और रिलेशन के माध्यम से उनकी आवश्यकता और उनके चाहत को पूरा कर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने संक्षिप्त में आपको बताया कि किस तरह से कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप ये सेल्स के प्रोसेस है। तभी कोई कस्टमर हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को लेते हैं और बदले में हमें पेमेंट देते हैं, यानी मुद्रा, और सेल्स की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो चलिए, ये आज का एपिसोड में हम लोगों ने इतनी सारी बातें की। तो बिल्डअप ए वेरी जेन्युइन रिलेशंस, वेरी गुड रिलेशंस विथ एवरीवन इंक्लूडिंग योर कस्टमर्स। आप सभी से अच्छी संबंध बनाएं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ अपने परिवार, अपने संबंध या अपने दोस्तों से ही नहीं, बल्कि अपने सारे वर्तमान कस्टमर से और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जो भविष्य में कस्टमर होने वाले हैं या बनने वाले हैं या बनेंगे, उनसे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद दिस, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय हिंद।